काफ़ी सारे दिनों से यार आप सभी का ये भी डाउट था कि आपने डीएसए का रोड मैप तो बना लिया, वेब डेवलपमेंट का भी रोड मैप बना लिया, अब डेटा साइंस का भी यार एक रोड मैप बनाओ, हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है या फिर डेटा इंजीनियरिंग करनी है, डेटा एनालिस्ट बनना है। इनके लिए कैसे पढ़ाई करें, पूरा स्टेप बाय स्टेप एक क्रिस्प छोटी सी आपके लिए गाइड मैं यहाँ पे लाया हूँ और लास्ट में रिसोर्सेज की भी बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ डेटा साइंस के रोड मैप के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ओवरऑल टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं, कैसे करना है, उनकी बातें करते हैं। सबसे पहले यू नीड नंबर 1 अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको कोडिंग आनी चाहिए। यस, इसके बिना डेटा साइंटिस्ट आप नहीं बन सकते। बिजनेस एनालिस्ट ज़रूर बन सकते हो लेकिन डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते। एक बेसिक और ठीक ठाक कोडिंग आपको आनी चाहिए। यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन क्या है, मेरा या फिर सभी का रिकमेंडेशन है कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करो। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो यार जावा भी अच्छी है, C++ भी अच्छी है, ठीक है, इन सब में भी आप अपने काम कर सकते हो। लेकिन पर्टिकुलर यूज़ केसेस के लिए हम अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे अगर आपको डीएसए पढ़ना है तो सिर्फ जावा C++ में बेटर रहता है, अगर सिर्फ डीएसए के थ्रू आपको प्लेसमेंट निकालनी है। अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो यार HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट से आप कर सकते हो, जावा में डेवलपमेंट ज़्यादा कर सकते हो, ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। सिमिलरली डेटा साइंस के फील्ड में या ML AI की फील्ड में पाइथन एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे रहती है, क्योंकि यार पाइथन के अंदर बहुत सारी यार लाइब्रेरीज होती है और दूसरी कंपनीज भी बहुत सारे इनके पैकेजेस बनाती है, इनकी लाइब्रेरीज बनाती है। जैसे कि यार गूगल और फेसबुक ने यार टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च बना रखा है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है लोगों के लिए। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसी के साथ साथ थोड़ा बहुत इसके बेसिक्स हो गए, कुछ डीएसए भी अगर मैं बोलूँ तो ये सब सीखने में यार आपको 1 से 2 महीने लग सकते हैं। 1 महीना तो यार लग ही सकता है अगर आप अच्छे से कर रहे हो और आपने आज तक कभी कोडिंग नहीं पढ़ी तो हो सकता है 1.5 महीना लग जाए, राइट। बात करते हैं यार अपने दूसरे पॉइंट की, वो होता है हमारा डेटाबेस। डेटाबेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन बैकएंड इंजीनियरिंग में भी है, डेटा साइंस में तो है ही। यहाँ पे यार आपको SQL और नो SQL दोनों ही आने चाहिए। SQL के अंदर यार प्रेफर्ड रहता है कि आप MySQL को सीखो, उसके बाद यार आप सारी चीज़ें सीख सकते हो, ईजी रहता है। और नो SQL में यार MongoDB आप कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, जो कि है यार स्टैटिस्टिक्स, मतलब मैथमेटिक्स हो गया मोटा मोटा। तो यार मैथ्स और एक स्टैटिस्टिक्स आपको आनी ही चाहिए डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप वेब डेवलपमेंट की बात करते हो तो डेफिनेटली, या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हो तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ और सब बोलते हैं 9th-10th की मैथ्स कर लो, काम हो जाएगा। 7th-8th की मैथ्स कर लो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अलग से पढ़ लो, काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यार आपको अच्छी खासी स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूँ आपको कैलकुलस आना चाहिए, ठीक है। तो आपका मैथ्स अच्छा खासा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप दूसरी फील्ड्स में एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है, आपको क्योंकि डेटा साइंटिस्ट बन रहे हो, डेटा के बारे में यार जानने के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा काम आता है। एक ओवरव्यू आप ले पाते हो, आप अजम्पशंस बना पाते हो, तो स्टैटिस्टिक्स उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे डेटा को समझने के लिए। तो यहाँ पे यार 2 टाइप्स होते हैं इसमें, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यार काम आती है आपकी बेसिकली डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में। मीन, मीडियन, मोड आपने ये सब 9th-10th में पढ़ा होगा, राइट। अब इनकी और भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें होती है यहाँ पे, सिर्फ नॉर्मल मीन, मीडियन, मोड नहीं होता, बहुत तरीके की चीज़ें होती है। तो ये सब आप पढ़ते हो इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और यहीं पे आप असम्पशंस बनाना सीखते हो बड़े डेटा के ऊपर। और जो दूसरा टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जो कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पे क्या होता है यार, यहाँ पे आप बड़ी पॉपुलेशन का जो डेटा बेसिकली होता है आपके पास, उनके बारे में आप कंक्लूजन निकालते हो। इसके बाद यार आपको मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम्स डेफिनेटली आने चाहिए और डीप लर्निंग की भी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे आनी चाहिए। बिल्कुल कंप्लीटली नहीं, लेकिन ML और डीप लर्निंग अच्छे खासे आपको आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे यार डीप लर्निंग को ML से पहले मत सीखना, पहले अपने बेसिक्स बिल्ड करना जो कि मशीन लर्निंग में होता है, फिर आप डीप लर्निंग में जाना, ठीक है। अब जो ML एल्गोरिदम्स है यार, इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे, जिससे होगा क्या, बाद में जो एडवांस एल्गोरिदम्स आते हैं ना, उनमें आपको हेल्प मिलती है। कुछ चीज़ें जैसे प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो गया आपका, यार क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स हो गए, ये सब के मीन्स, ये सब आप हो सकता है कॉलेज में भी पढ़े होंगे थोड़े बहुत, मेरे सब्जेक्ट्स में तो था। तो ML यार आप थोड़ा बहुत ML को आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे 1 से 2 हफ्ते। फिर डीप लर्निंग आता है यहाँ पे, जहाँ पे आपके न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ते हो सकता है आपने कॉलेज के अंदर सुना भी हो। यहाँ पे यार 3 तरीके के मोटे हमारे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। पहला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, दूसरा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स और तीसरा रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। इनमें से जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स है, इसको हम CNN भी बोलते हैं। तो जैसे मेरे इवन जो बीटेक का मेरा BTP प्रोजेक्ट था,
तो वहाँ पे भी यार CNN का बहुत ज़्यादा काम आया था, कंप्यूटर विजन ये सब, और हमारा प्रोजेक्ट उसके ऊपर बना था। तो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ है यहाँ पे। अब डीप लर्निंग के अंदर मोटा मोटा आपको 2 चीज़ों में ध्यान देना है। पहला है कंप्यूटर विजन और दूसरा यहाँ पे है NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आज के टाइम पे यही सब बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। कंप्यूटर विजन जैसे कि यार सेल्फ ड्राइविंग कार ये सब तो बहुत ज़्यादा फैसिनेट भी करती होगी आपको, तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप काम करोगे, इससे रिलेटेड चीज़ों के ऊपर। अब जब भी यार आप पूरा ये जर्नी अपनी डेटा साइंस की कर रहे हो साथ साथ, तो आई विल हाईली रिकमेंड यार बीच बीच में आप जितना आप पढ़ रहे हो अगर उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बन सके कोई, या प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट हो सके, तो डेफिनेटली करना। एंड नॉट जस्ट कि आप इंप्लीमेंट कर रहे हो किसी चीज़ को, उसको डिप्लॉय करना भी सीखना। तो उसके लिए लास्ट में आई विल रिकमेंड कि आप यार क्लाउड प्लेटफॉर्म्स भी थोड़े से सीखो, जैसे AWS हो गया, अज्योर हो गया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया। तो यहाँ पे AWS और अज्योर ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म्स माने जाते हैं, वैसे तो GCP भी बड़ा है। इनमें से किसी एक को तो डेफिनेटली यार सीखना और अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय भी ज़रूर करना। एंड लास्टली डेटा साइंस में आजकल क्योंकि कम लोग ये पढ़ रहे हैं कंपेयर टू डेवलपमेंट, तो अपने सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बाद से ना लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव हो जाना थोड़ा सा पढ़ने के बाद, ताकि इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर सको। और ओपन सोर्स में भी अगर आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो तो दैट इज़ अ वेरी वेरी नाइस थिंग। अब लास्टली बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। आपने बता तो दिया क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, लेकिन यार कहाँ से पढ़ना है। अब यहाँ पे अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो कॉलेज वाला चैनल और PW स्किल्स टेक पे काफ़ी रिसोर्सेज आपको मिल रही होगी। क्रिश सर, सुधांशु सर स्पेसिफिकली यार डेटा साइंस का पार्ट देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। एंड अगर आप पेड बैचेज में एनरोल करना चाहते हो तो बहुत ही रिसेंटली हमने एक नया पेड बैच निकाला है, विच बैच इज बेसिकली फुल स्टैक डेटा साइंस प्रो। ठीक है, ये एक जॉब अश्योरेंस प्रोग्राम है, बट ये कोर्स लंबा है एंड ये काइंड ऑफ उनको भी टारगेट करता है जो अपस्किल करना चाहते हैं, पहले से कोई जॉब कर रहे हैं या कॉलेज पास आउट है या गैप ईयर में है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। पर 12 महीने का ये एक कंप्लीट कोर्स रहने वाला है जिसके अंदर बहुत सारी आप चीज़ें पढ़ोगे। अगर मैं इसके करिकुलम की बात करूं तो बहुत हैवी और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड, बहुत अच्छा करिकुलम आपको यहाँ पे मिलेगा। अगेन यहाँ पे भी सबसे पहले यार आपको पाइथन पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे एक एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये बड़ा कोर्स है तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको DSA भी कराया जाएगा पाइथन के अंदर ही। ऑफकोर्स बहुत हाईफाई DSA नहीं कराया जाएगा, लेकिन कंप्लीट DSA भी आपको पाइथन में कराया जाएगा। फिर आपको ML का टूल बॉक्स भी यहाँ पे कराया जाएगा। फिर यार SQL ऑफकोर्स आपको कराई जाएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद आएगा आपका डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा को थोड़ा बहुत एनालाइज करना आप सीख जाओगे, राइट। फिर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स जिसके अंदर कैलकुलस, ये सारी की सारी चीज़ें और स्टैटिस्टिक्स होगा, राइट। तो इसके बाद आपका ML और फिर डीप लर्निंग जिसमें कंप्यूटर विजन, NLP ये सब चीज़ें होने वाली है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो मेरे को लगी वो क्या है कि यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और LLM ये सब यार यहाँ पे कराया जाएगा, तो बिल्कुल अप टू डेट आपको रख रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको पता हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। कई बार AI से अपना काम करवाना, ऐसी ही चीज़ों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पे मैं लाऊंगा, एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको चाहिए या नहीं। एंड लास्टली यार हम डेटा इंजीनियरिंग विद PySpark करेंगे और पावर BI भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर आपको पावर BI के बारे में जानना है तो PW स्किल्स टेक पे ऑलरेडी निष्ठा मैम ने वो चीज़ थोड़ी सी पढ़ा रखी है। एंड लास्टली यार इस पूरे कोर्स के दौरान बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स कराए जाएंगे यहाँ पे। अगेन ये एक 12 महीने का यार बहुत ज़्यादा इंटेंसिव कोर्स है, तो आपको पूरा अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी, तभी आप कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे। एंड डेफिनेटली रिसोर्सेज पूरे इंटरनेट पे आपको डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही था। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर आपको कुछ और जानना है या किसी और चीज़ का रोड मैप चाहिए। बाय।